ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर कितने का है? 28। इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाला टाइप चल रहा था अपना। वापस किया आपने प्रैक्टिस? हो जाते हैं क्या वापस जब करते हो तब? ये तो मेरे को सब पता है। देखो ध्यान दो, कोई भी चीज समस्या तब आती है जब अपन समस्या को घर जाके बैग से बाहर निकालें। अब उसको अपन उससे पंगा ही नहीं लेते हैं। हाँ, समझ गए? प्रॉब्लम से सामना नहीं करेंगे तो कैसे आएगी प्रॉब्लम? चलो ध्यान दो सभी। ए बी सी की पिछले वर्ष की इनकम का रेशियो क्या है? 3:4:5। इनकी व्यक्तिगत, यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इनकम ऑफ इंडिविजुअल, खुद से कंपेयर कर रहा है सबका। कितना है? 4:5, 2:3 और 3:4। फिर क्या कह रहा है कि सम ऑफ दियर प्रेजेंट ईयर इनकम, वर्तमान आय का योग कितना है? सॉरी, पिछले वर्ष की 78,800 वर्तमान आय का योग। तो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रेजेंट ईयर इनकम ऑफ इंडिविजुअल। सबकी व्यक्तिगत अलग अलग आय पूछ रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अपने को ब्रेक करना है किसको? 78,800 सबकी टोटल इनकम है, और ये प्रेजेंट ईयर की इनकम है। और अपने को जो कॉमन रेशियो दे रहा है ना सबका, वो लास्ट ईयर का दे रखा है। देखो, लास्ट ईयर का कॉमन रेशियो दे रखा है। अपने को चाहिए कब का? प्रेजेंट ईयर का। एक ही टारगेट है इस क्वेश्चन में। देखो सुनना सभी, इस क्वेश्चन में एक ही अपने को चीज चाहिए, और वो है ए बी सी कि जो प्रेजेंट ईयर है ना, सॉरी लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का रेशियो है वो है 3:4:5। और अपने को कब का चाहिए? प्रेजेंट ईयर का चाहिए, और तीनों का कॉमन चाहिए। अलग अलग तो है ही। दूसरी बात, रेशियो हमेशा पैरेलल वैल्यू पे डिपेंड करता है। रेशियो हमेशा, जैसे आप बोलोगे सर यहां ए की लास्ट ईयर कितनी है, और खुद की जब देखें तो लास्ट ईयर कितनी है? 4। ऐसा क्यों है? तो पूरी बात सुनना। देखो तीनों की अलग अलग, प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, फिर लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, फिर लास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर। इंडिविजुअल ले रहे हैं अपन। क्या रेशियो दिया इंडिविजुअल? 4:5, 2:3 और 3:4। मान लो ये जैसे 3 है, अगर यहां भी 3 होता, 3, और फिर यहां जो भी होता उसको अपन डायरेक्ट यहां ले आते। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर अगर ये यहाँ एक ज्यादा है तो उसको भी एक ज्यादा कर दो, या एक कम है तो उसको भी एक कम कर दो। रेशियो में प्लस माइनस तो होता ही नहीं है, इनटू की फॉर्म में होता है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, ध्यान देना। दूसरा, रेशियो कैसे होता है, ध्यान देना। मेरे को एक चीज बताओ, ए की इनकम क्या थी? 6,000। बी की क्या थी? और सी की क्या थी? मान लो ये वैसे ही मान रहे हैं अपन, पिछले साल सबकी सैलरी थी अलग अलग। तो बताओ 2,000 से काट दिया, 3, 4, 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि 6, 8, 10 ही थी। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, एक की सैलरी इस बार 7500 हो गई। सिर्फ एक की सैलरी 6,000 से कितनी हो गई? 7500 हो गई। अब बताओ रेशियो। 1500 से 4, 1500 से 5। वही 6,000 यहाँ क्या था रेशियो, और वही 6,000 यहाँ क्या है? 4। रियल वैल्यू सेम ही है। रेशियो हमेशा पैरेलल वैल्यू के अनुसार आता है। बात समझ में आ गई ना? तो इस 4 की भी रियल वैल्यू और इस 3 की भी रियल वैल्यू सेम ही है, सेम। अब सुनना सभी, अपन डायरेक्ट अप्रोच के ऊपर आते हैं कि अपने को करना क्या चाहिए। तो अपन ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, यहां वाली वैल्यू 4 की, 2 की और 3 की मल्टीपल वैल्यू मिल जाए। 4 की कंपेयर करें तो इजीली हो जाए, 2 की कंपेयर करें तो इजीली हो जाए, 3 की कंपेयर करें तो भी इजीली हो जाए।
तो 4 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 12। 4 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को यहां पे, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब सुनना सभी, बताओ 4 की रियल वैल्यू है 36। 4 की रियल वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू 9, और अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू 45। बताओ सबके साथ कॉमन में परजेंट ईयर का रेशियो क्या होगा? 45। 2 की वैल्यू है 48, 2 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू 24, अगर 1 की वैल्यू 24 है तो 3 की वैल्यू 72। 3 की वैल्यू क्या होगी? 72 होगी। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 72, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 72। अब आप ये बताओ 3 की रियल वैल्यू 60 है, अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 80। तीनों का कॉमन रेशियो आ गया क्या? 45 72 80। बस इस रेशियो में तोड़ना है किसको? 78,800 को। तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है देखो, 150, 190, 197। 190 की वैल्यू कितनी है? 78,800। 400 गुना है देखो, कितना गुना है? 400 गुना है। तो इसको इंटू 400 करेंगे तो, इसको इंटू 400 करेंगे तो 18,000। देखो एक ही ऑप्शन में है, किसमें? ये ऑप्शन में। बाकी आगे मल्टीप्लाई कर लेना। लिखो, सभी को 400 से गुणा करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? सबसे एक ही बात है इंपॉर्टेंट, कि अपने को गिवन था सबका कॉमन लास्ट ईयर का रेशियो। अरे अपने को नीड कब की थी? प्रजेंट ईयर का रेशियो की नीड थी। क्यों थी प्रजेंट ईयर के रेशियो की नीड? क्योंकि उसने ओवरऑल क्या दिया है? प्रजेंट ईयर का सम दिया, और उसने पूछा भी कब की इनकम है? प्रजेंट ईयर की इनकम पूछी है सबकी। तो प्रजेंट ईयर को तो प्रजेंट ईयर के रेशियो से ब्रेक कर पाएंगे अपन। तो फिर उसके लिए अपने को सबकी इंडिविजुअल दिए अलग अलग, लास्ट ईयर प्रजेंट ईयर, लास्ट ईयर प्रजेंट ईयर। तो अपन चाहते हैं कि 4 की कंपेयर इससे हो जाए, तो फिर उसकी कंपेयर किससे हो जाएगी? 5 से हो जाएगी। तो यहां 4 की मल्टीपल वैल्यू चाहिए, यहां 2 की मल्टीपल वैल्यू चाहिए, यहां 3 की मल्टीपल वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों की मल्टीपल वैल्यू जरूर होती है कौन सी? 12। इस 12 से सभी को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर? एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 44।
44 नंबर पढ़ो सभी, क्या कह रहा है देखो कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात कितना है? 1:2। उत्तरी गोलार्ध पर यह रेशियो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध पर यह रेशियो क्या होगा? क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ लैंड टू द वाटर इज 1:2 ऑन होल द अर्थ। रेशियो ऑन नॉर्थ साइड कितना है? नॉर्थ साइड, तो ये रेशियो पूछ रहा है आपसे कौन सी साइड? साउथ साइड में रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो देखो क्या करते हैं अपन, ध्यान देना। मैं आपसे ये बोलूं कि संपूर्ण पृथ्वी है, आप मेरे को ये बताओ, जैसे पहला कंसेप्ट अपन कैसे समझेंगे कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी किस रेशियो में है? 1:2। तो अपन 100 और 200 मान लें, टोटल कितना? 300। जैसे आपको कोई ये बोला कि इस पूरी पृथ्वी का, पूरे कंप्लीट ब्रह्मांड का जो टोटल वजन है ना वो 300 है। टोटल वजन कितना है? 300 है। अगर टोटल वजन 300 है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि नॉर्थ साइड में भी 150 वेट है और साउथ साइड में भी 150 वेट है, तभी तो बैलेंस है चीजें। ओवरऑल नॉर्थ साइड, ओवरऑल साउथ साइड का वेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये अलग बात है कि नॉर्थ में पानी कम होगा, मिट्टी ज्यादा होगी, मान लो साउथ में पानी ज्यादा होगा, मिट्टी कम होगी, वो कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल वेट इक्वल होगा 150-150। अगर ऐसा नहीं हो तो पता चले कि आप इधर उधर लुढ़क रहे हो, जीवीसी एक दिन यहाँ है दूसरे दिन पता नहीं कहाँ है, समझ रहे हो ना? तो ध्यान दो, अगर डेली तुम्हें यहाँ मिल रही है इसका मतलब कोई ना कोई रीजन है इसके प्रति, तो ध्यान दो। अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्थ साइड में ये रेशियो क्या है? 2:3। यानी ये जो 150 है ना, इसमें मिट्टी और पानी किस रेशियो में है? 5 का भाग दो, 5 का भाग 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। यानी नॉर्थ साइड में मिट्टी कितनी है? 60 है, और नॉर्थ साइड में पानी कितना है? 90 है। तो जो बच गया किधर है? साउथ साइड में है। बताओ कितना? 40, और ये कितना? 110। मतलब साउथ लैंड के ऊपर मिट्टी और पानी किस रेशियो में है? 4:1। क्लियर? लिखो। अब जो मैं एक और बता देता हूं, देखो सेकंड कंसेप्ट एक और बता देता हूं, बाद में नोट कर लेना, यहां पे बता देता हूं। सेकंड, भूमि और पानी टोटल पर क्या रेशियो है? 1:2। नॉर्थ लैंड में क्या रेशियो है? 2:3। किधर का चाहिए? साउथ लैंड का रेशियो अपने को चाहिए, ठीक है ना? अब सुनना सभी, मुझे आप ये बताओ अपना क्या रोल होगा इस क्वेश्चन में। देखो एक ही रोल होगा। टोटल वेट कितना है? यहां वेट कितना है? 5। या तो ये 10 होना चाहिए, या तो इससे डबल होना चाहिए टोटल, या ये 3 है तो ये 1.5 होना चाहिए। कुल मिला के 2:1 होना चाहिए। यही तो अपने सीखा कि नॉर्थ साइड और साउथ साइड का वेट इक्वल होगा, इक्वल। नॉर्थ साइड में जितना है उसका डबल टोटल होना चाहिए, या जितना टोटल है उसका हाफ नॉर्थ साइड में होना चाहिए। साइंस यही तो कहती है कि वेट दोनों तरफ क्या होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए। तो अगर ओवरऑल 2 है तो इधर 1 होना चाहिए। कुल मिला के या तो इसको 10 बनाओ आप होगा 10। 10 बनाना थोड़ा सा क्या होगा, तो अपन इनको 2:1 बनाना है। और 2:1 कोई भी रेशियो बनाने से पहले इक्वल बनाएंगे, इक्वल। ये बात कल ही पढ़ी थी अपने, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल बना दिया अपने। अब अपन चाहते हैं इसको किससे गुणा? 2 से, और इसको किससे गुणा? 1 से। 2:1 हो गया क्या? ये कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई? 10 से। ये कंप्लीट 10 से मल्टीप्लाई, और ये कंप्लीट 3 से मल्टीप्लाई। अब बताओ मिट्टी 10 में से नॉर्थ में 6 है तो साउथ में कितना? 4। पानी टोटल 20 लीटर में से नॉर्थ में 9 लीटर है
तो साउथ में कितना 11 लीटर। तो साउथ में ये रेशियो क्या है 4:11। बढ़े। सेकंड कंसेप्ट आपको ज़्यादा अप्लाई करना है, सेकंड ही रेशियो वाला। ये क्यों 2:1 बनाया अपन ने, ये चीज़ सबको क्लियर है क्या कि नॉर्थ का डबल अपने को टोटल बनाना था या टोटल का हाफ अपने को नॉर्थ बनाना था, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनना सभी, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो 45। मुझे एक चीज बताओ, लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर जिसमें लाल और हरा यानी रेड और ग्रीन कलर का रेशियो क्या है 2:3। अगर ऊपरी आधे भाग में यानी अपर हाफ के अंदर ये रेशियो क्या है 5:4, तो लोअर हाफ में ये रेशियो क्या होगा। पूरी बात सुना। अच्छा, पूछ रहा है रेड और ग्रीन, ध्यान देना, जो पूछ रहा है वो लिखेंगे, सीक्वेंस जो पूछ रहा है वही लिखेंगे। एक तो अपन लिखे टोटल, कंप्लीट पिक के अंदर रेड और ग्रीन किस रेशियो में 2:3, बट अपर हाफ में रेड और ग्रीन किस रेशियो में 4:5। समझदार बच्चे थोड़ा ध्यान दो, हरा और लाल उल्टा लिखा उसने, तो क्वेश्चन में ही बने रहना अपने को, ठीक है। अपने को कब का चाहिए, लोअर हाफ का रेशियो चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो अपन ने ये पिक बनवाई, जब भी प्रिंटिंग प्रेस ने ये पिक निकाली, ठीक है, तो अपने को उसने अपने को ये बोला कि सर ये एक पिक बनाने में या एक पोस्टर बनाने में मशीन से 100 ml कलर चला जाता है। कलर आजकल तो नॉर्मल हो रही है, देखी होंगी आपने, नहीं देखी होंगी तो कोई बात नहीं। 100 ml कलर क्या हो जाता है, चला जाता है उसके अंदर, 100 ml क्वांटिटी। तो आप ये चीज क्लियर है क्या, अगर अपन इसको आधा कर दें तो ऊपर भी 50 ml, नीचे भी 50 ml। ये अलग बात है कि ऊपर वाले 50 ml में मान लो रेड ज्यादा था, नीचे वाले 50 ml में मान लो ब्लैक या ब्लू जो भी है वो ज्यादा था, वो तो कोई भी रेशियो हो सकता है, बट ओवरऑल तो यही रहेगा ना कि अगर 100 ml है तो आधी पिक से नीचे 50 ml, ऊपर भी 50 ml। क्लियर है ना ये बात। तो मेरे को ये बताओ, यहां जितना भी कलर यूज हुआ उससे आधा यहां होना चाहिए, फिर से वही 2:1 बनाएंगे अपन। तो 2:1 बनाने का तरीका, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर इसको 18 बना सकते हैं क्या अपन, 18 बना दें, इससे डबल बना दें तो 2:1 ही तो है, बट नहीं बना सकते 5 को 18। या फिर ये देखो इसको आधा बना सकते हैं क्या, वो भी नहीं हो सकता। तो पहले क्या करो, *9 * 5 * 2 * 1, तो पूरी लाइन किससे गुणा 18 से, पूरी लाइन किससे गुणा 5 से। अब बताओ 36 में क्या घटाएं 20, क्या बचेगा, बताओ 54 में 25 घटाएं 29, क्या आंसर आएगा 16:29। अरे क्लियर है क्या।
बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। समझ गए। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य अब्सेंट होने के कारण उनके चावल की जो खपत है, कंजप्शन वो किस रेशियो में कम हुआ। तो उस दिन परिवार के अब्सेंट सदस्य कितने होंगे। देखो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंट रहते हैं, तो कुक एक फिक्स क्वांटिटी में खाना बनाता है, उसको पता है कि 200 है तो कितना बनाना है। आज अगर 100 स्टूडेंट घर चले गए, सिर्फ 100 ही हैं, तो वो क्या बनाएगा, आधा बनाएगा, अरे एग्जैक्ट आधा बनाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब रेशियो ऑफ कैंडिडेट और रेशियो ऑफ कंजप्शन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये बात क्लियर है क्या। रेशियो ऑफ परसेंट कैंडिडेट इक्वल होता है रेशियो ऑफ कंजप्शन। जो खपत का अनुपात है वो और सदस्यों का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक हॉस्टल में डेली 15 स्टूडेंट थे, 15, बट आज सिर्फ कितने परसेंट हैं। ये एक्स अपन ने क्या लिया है, परसेंट, न कि अपसेंट। जो हॉस्टल में परसेंट है, हुआ क्या, डेली कितने चावल बनते, आज कितने बने, यानी ये वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये रेशियो आपस में क्या होगा, यानी 15/x बराबर होगा 5/5 से कितना, 3 तिया। यानी आज परसेंट कितने थे, तो अपसेंट कितने, 6। ये आपसे अपसेंट पूछ रहा है, 15 - 9, 6 अपसेंट। ठीक है। यानी डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5 की वैल्यू 15 है। ये था ना 5:3, 5 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू, मतलब कैंडिडेट 15 से क्या हो गए, तो अपसेंट कितने, 6। उधर वाली बंद करने से दिख रहा है। चलो 47, देखो 47 क्या कह रहा है, 2 और 54 के दो मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, 2 मीन प्रोपोर्शनल। अभी तक अपने एक ही मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना सीखा था, ये 2 मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। और 2 मीन प्रोपोर्शनल कभी भी फिक्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बट अपने को जो 4 ऑप्शन देगा ना, उनमें से एक ही ऑप्शन होगा। आपसे क्या बोला कि 2 और 54 के 2 मीन प्रोपोर्शनल, 2 मध्यानुपाती, तो इनका मल्टीप्लाई कितना है, 108। तो इनका भी मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 108 होना चाहिए। और इनका मल्टीप्लाई 108 सिर्फ कौन सा है, 6 × 8 कितना हो रहा है, 108। ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई क्या हो, 1 और 108 पॉसिबल है, 2 और 54 पॉसिबल है, 3 और 36 पॉसिबल है, 4 और 27 पॉसिबल है, 6 और 18 पॉसिबल है, 9 और 12 पॉसिबल है। बताओ इतने सारे मीन प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, इनमें कोई भी रख दो, हर चीज सही होगी।
जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा इनमें 6 और 18 है। तो दो मीन प्रोपोर्शनल बहुत सारे होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। एक मीन प्रोपोर्शनल हमेशा यूनिक होगा, रूट ए बी। अरे समझ गए ना। बड़े अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, two numbers are such that their difference, their sum and their product is in the ratio of 1:720, the product of the number। देखो ये क्या कह रहा है, दो संख्या ऐसी हैं जिनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल किस रेशियो में है, 1:724। उनका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल वाला रेशियो कौन सा है, 24 है। मतलब जो भी आंसर होगा ना वो 24 का मल्टीपल तो जरूर होगा, 24 का मल्टीपल तो जरूर होगा। इसका मतलब दो ऑप्शन नहीं हो सकते, 36 और 60 नहीं हो सकते। दो ऑप्शन बचे कौन से, 24 और 48। अगर अपने को डायरेक्ट तुक्का ही मारना है तो कम से कम दो को तो काटें पहले, पता चले कि अपन आंसर ही 36 करके आ रहे हैं। हाँ, अब देखो क्या होता है, मैं पूरा बता देता हूं आपको। दो संख्या ऐसी हैं जिनका डिफरेंस, जिनका सम और जिनका गुणनफल किस रेशियो में है, 1 की, 7 की, 24 की। रेशियो कभी रियल नहीं होता, रेशियो का कोई ना कोई वेरिएबल होगा। अब पूरी बात सुनना, सिर्फ इन दो से, सिर्फ इन दो से अपन क्या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर एक कर योग 7 है। एक 4 और 3 पॉसिबल है, दो संख्या। तो पहली संख्या 4 की है और सेकंड नंबर 3 की है। क्या इनका सम 7 और डिफरेंस 1 है क्या, यही तो लिखा हुआ है। तो यहां अप्लाई कर दो, फर्स्ट की जगह 4 के लिखो, सेकंड की जगह 3 के लिखो, और ये इक्वल है किसके, बताओ। के से के क्या हो गया, 12 का भाग 2। के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर के की वैल्यू 2 आ गई तो बताओ प्रोडक्ट 24 × 2, 24 × 2 क्या होगा, 48 अपना आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या। प्रोडक्ट तो 24 के था ना, 24 के की वैल्यू क्या अप्लाई की, 2 अप्लाई की, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं देखो, ध्यान दो सभी। एग्जामिनर ने क्या किया, अगर आपसे मान लो वो रियल वैल्यू पूछ ले कि वो रियल नंबर कौन कौन से हैं, तो 4 × 2 8, 3 × 2 6, ये वो दो रियल नंबर है। एग्जामिनर ने क्या किया, सबसे पहले दो संख्या उठाई 8 और 6, दो संख्या उठाई 8 और, उसने सोचा पहले इनका अंतर कर लेते हैं। इनका अंतर कितना, 2। इनका योग कितना, इनका गुणा कितना, 48। फिर उसने सोचा ये तो कट रहे हैं दो से, ये दो से तो कट रहे हैं, और इसने इसको क्वेश्चन बना दिया। बोला मैंने दो संख्या इस प्रकार ली कि उनके अंतर, उनके योग और उनके गुणनफल का रेशियो क्या है, 1:7:24। बताओ उनका रियल में गुणनफल कितना है, तो रियल में गुणनफल कितना है, 48 है, 48। समझ गए ना।
हो गया नोट? ये देखो 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? ए प्लस बी रेशियो, बी प्लस सी रेशियो, सी प्लस ए किस रेशियो में है? 6, 7, 8। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? टाइम एंड वर्क हो गया ना? उस वाली बातें कुछ यूज होंगी, अब ध्यान देना, ध्यान देना पहले। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ध्यान देना किस रेशियो में दिया? 6, 7, 8 रेशियो। अगर अपन इनको जोड़ें तो सब डबल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, 8 और 7, 15 और 6, 21 के बटा 2, तीनों का सम ये आएगा। अच्छा, उसने अपने को तीनों का सम देकर क्या पूछा है? सी पूछा है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर अपन यहां से सी लाना चाहें, सी, सी कैसे आएगा? आप बोलोगे 21 के/2 में से क्या लेस करो? ए प्लस बी का मतलब 6 के लेस करो, 12 घटा दो, तो सी आएगा कितना? 9 के/2, 9 के/। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक तरफ तो अपन लिखें ऑल, एक तरफ क्या लिखें? सी। तो सभी का सम कितना है? सभी का सम 21 के/2, और उनमें से सिर्फ सी कितना है? 9 के/2। तो के/2 से के/2 यानी 7:3। ऑल और सी का रेशियो कितना है? आप बताओगे ऑल रियल में कितना है? 7 की रियल वैल्यू कितनी है? कितना गुना? तो सी भी रियल में कितना होगा? 6 होगा। बात समझ में आ गई? दूसरा और कैसे कर सकते हो आप? और भी कर सकते हो, देखो इतना भी जरूरी नहीं है, बट उसके लिए अपने को पहले देखो कैसे समझना है। पूरी बात सुनना, और बहुत काम का है। मुझे एक चीज बताओ, ध्यान देना सभी। 6, 7, 8, ये कौन से हैं? ए प्लस बी, ये और ये। अगर मैं आपको ये बोलो इनको जोड़ दें अपन, 8 और 7, 15 और 6, 21, तो आप बोलोगे सर इस 21 में सारे डबल डबल हैं। 21 सभी का वन टाइम्स योग नहीं है, वन टाइम। 21 में सभी डबल डबल ऐड हो रखे हैं। तो क्या 21 को अपन 28 के इक्वल बोल दें क्या? 14 का डबल करके, या तो 21 को हाफ करो। अगर आप 21 को हाफ नहीं करना चाह रहे तो आप 14 को डबल कर दो। बताओ डबल करते 28 में भी सारे डबल हो जाएंगे, डबल डबल हो जाएंगे या नहीं? तो अगर 21 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू 4/3। जब अपन 28 में 21 का भाग देंगे तो 7 से 4 बार, 7 से 3 बार। 1 की वैल्यू कितनी है? 4/3 है। और अगर 1 की वैल्यू 4/3 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, 8। और ये 8 पता है आपको कौन है? ए प्लस बी है, और तीनों का योग कितना है? तो सी कितना होगा? 14 - 8 कितना होगा? 6। ऐसे भी कर सकते हो आप, सिर्फ 14 को डबल करना पड़ा 28। अरे समझ गए दोनों कंसेप्ट?
बढ़े आगे, कर लोगे क्या बताओ? सेकंड कंसेप्ट शायद बेटर रहेगा कि अपन ने 21 की कंपेयर कर दी किससे? 28 से। तो सारे डबल डबल आ जाएंगे, फिर a प्लस बी की भी वैल्यू आ जाएगी, b प्लस सी की भी आ जाएगी, c प्लस ए की भी आ जाएगी। अपने को c की चाहिए तो a प्लस बी ले आओ पहले, फिर तो लेस ही करना होगा। ठीक है, ये टाइप अपन पढ़ चुके, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन करो सभी, करो सब। 43 नंबर, मेन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 प्लस रूट 2 12 माइनस रूट 32, करो सभी। मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 प्लस रूट 2 इंटू। अब इसको थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं। देखो 12 माइनस क्या, 16 इंटू 2 है क्या? 12 माइनस 4 रूट 2, और अगर अपन 4 कॉमन ले लें, 3 माइनस रूट 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, यहां लिख देंगे 4 इंटू 3 माइनस, अब बताओ 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 अपना आंसर हो जाएगा, 2 रूट 7। मेन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी क्या होता है? रूट ए बी। पहले कर लिया था क्या? हम्म, किसमें? पीछे वाला कौन सा था? 38। उसी टाइम बोलना था ना आपको। कैसे? हाँ, तो वो तो एक ही बात है, बात तो वही है, चाहे आप यहाँ अप्लाई करके घटाओ फिर आप तो वहां रेशियो, बात तो वही है। वो बात तो वही है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर, अब यहां से अपन करते हैं सभी जो भी बचे हुए क्वेश्चन है। फिफ्टी नंबर, नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, लैंग्वेज के क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बिटवीन द टू स्टेशन देयर इज अ रेशियो ऑफ 3:1 इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास रियल फेयर। किराए का अनुपात क्या? 3:1। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:50। उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या किस रेशियो में है? 1:50 में है। और दोनों डिब्बों में किराए का अनुपात कितना है?
3:1। ऑन ए स्पेशल डे ₹1325 वर कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर ट्रेवलिंग बिटवीन दीज टू स्टेशन। कोई भी स्पेशल दिन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले किरायों से यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ? 1325। तो क्या कह रहा है? हाउ मच मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड क्लास पैसेंजर। दूसरे डिब्बे से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एक तो जो किराया है, जो फेयर है वो किस रेशियो में है? 3:1। मान लो अपन ये मान ले कि फर्स्ट डिब्बा मान लो एसी होगा, सेकंड डिब्बा मान लो जनरल वाला डिब्बा होगा, तो इनका किराए का अनुपात कितना है? और जो नंबर ऑफ पैसेंजर है, जो नंबर ऑफ पैसेंजर है यात्रियों की संख्या, वो 1:50। एसी वाले डिब्बे में अगर एक पैसेंजर बैठा है तो जनरल वाले डिब्बे में 50 पैसेंजर बैठे हैं। तो रेलवे का जो बजट है ना वो किस रेशियो में आएगा? मेरे को ये बताओ, एक कैंडिडेट बैठा है 3 रुपए देकर, तो बजट भी कितना आया? 3। 50 कैंडिडेट बैठे हैं 1-1 रुपए देकर, तो 50 ही इनकम होगी, यानी ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो जो दोनों डिब्बे हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, उनसे जो इनकम हुई उसका रेशियो कितना है? 3:50। टोटल कितना है? 53। यहां टोटल कितना है? 1325। 53 का भाग दो, 53 से 2 बार 106, 26 बचा क्या? 53 से 5 बार 265। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? आपको सेकंड से पूछ रहा है, सेकंड से 50 × 25 1250। बताओ जनरल वाले डिब्बे से कितना पैसा प्राप्त हुआ? 1250। लिखो, बिल्कुल उसी से चल रही है ट्रेन। बढ़े आगे। ये देखो 51, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक थैली में 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए के कितने नोट हैं और वे किस रेशियो में? 3:7:5। इनमें से 25 रुपए खर्च हो गए और बची हुई राशि 500 रुपए के करेंसी नोटों में क्या कर ली? तो 500 रुपए के करेंसी नोट कितने होंगे? तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना, देखो कि जो 225 नोट है ना, ये जो 225 नोट है ये किस रेशियो में है? 3:7:5। इसको ब्रेक करना है। 225 में किसका भाग? 15 का भाग। सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज 15 का भाग कितनी बार? 15 बार। तो सभी को 15 से गुणा कर दो। 15 × 3 45, 15 × 7 105, 15 × 5 75। ये नोट है टोटल। आपके बैग में टोटल कितने नोट हैं? 225। 45 नोट 5-5 के, 105 नोट 10-10 के और 75 नोट 50-50 के। समझ गई? 45 नोट 5-5 रुपए के, 105 नोट 10-10 रुपए के और 75 नोट। तो मेरे को ये बताओ, आपके पास 45 नोट 5-5 के हैं तो कितना अमाउंट हुआ? 225। 105 नोट 10-10 के हैं तो कितना अमाउंट हुआ? 1050। और 75 नोट 50-50 के हैं तो कितना अमाउंट हुआ? 3750। बात समझ में आ गई? तो उसके पास टोटल बजट कितना हुआ?
37, 47, 49, 50 और 25। 5,025 रुपये हो गए उसके पास। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 5,025। इनमें से उसने 25 रुपये बीड़ी के खर्च कर दिए, तो कितने बचे? 5,000। अब वो चाहता है कि मेरे को कोई 5,000 के 500 के नोट दे दे कोई, तो उसे कितने नोट मिलेंगे? 10 नोट मिलेंगे। अरे समझ गए? ये अपना आंसर। सबसे पहले 225 को तोड़ना था 3:7:5 में, फिर उनको वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था। 5-5 के नोट हैं तो 5 से गुणा, 10-10 के नोट हैं तो 10 से गुणा, 50-50 के नोट हैं तो 50 से गुणा। ऐड किया, टोटल अमाउंट 5,025 में से 25 उसने खर्च कर दिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। हो गया नोट? ये देखो 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? इसने bought some pencil, rubber and graph paper from a shop. She bought 10 pencils and 40 graph papers. If the ratio of pencil and rubber is same as of rubber and graph papers. क्या कह रहा है? पेंसिल और रबर का रेशियो वही है जो रबर और ग्राफ पेपर का। ये बात क्वेश्चन में बोली जा रही है कि पेंसिल और रबर का रेशियो इक्वल है, रबर और, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ रबर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पेंसिल इंटू पेंसिल कितने, ग्राफ पेपर कितने, यानी रबर का स्क्वायर कितना है? 400, तो रबर कितने? 20। और यही पूछा आपने, कितने रबर है उसके पास? 20 रबर है। प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कल इसको कंप्लीट करने की अपन कोशिश करेंगे जितना भी, ठीक है? अगर आपका सहयोग रहा तो बिल्कुल कर लेंगे, साथ में डाउट क्लास रख लेंगे एक दिन, ठीक है?